हेलो एवरीवन, आज मैं काजू कतली बनाने वाली हूँ। बिल्कुल ही क्रीमी सा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मुंह में घुल जाने वाला। बनाना बहुत ही आसान है, तो आप देखिए किस तरह से मैं बनाती हूँ। बिल्कुल ही परफेक्ट। आपको मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर तैयार होता है। और ये बिल्कुल ही क्रीमी क्रीमी सा रहेगा, ये सूखेगा नहीं। आप कितने भी दिन तक रखिए, बिल्कुल ही सूखेगा नहीं। बहुत लोगों का शिकायत होता है कि या तो हमारा बिल्कुल ही लूज हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है, या तो फिर बिल्कुल ही सूख जाता है। तो सारी शिकायतें आज दूर हो जाएगी। आप इस वीडियो में बने रहिए किस तरह से इसे बनाते हैं ताकि सूखे नहीं और बिल्कुल क्रीमी जैसा ये बनकर तैयार हो। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी मिश्री का पाउडर लिया है। आप इसके जगह पे चीनी का पाउडर या फिर चीनी ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 बड़े चम्मच से, ताकि जल्दी हमारा चीनी का चाशनी जो है बनकर तैयार हो जाए। तो 3 से 4 मिनट पे हमारा चीनी का चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल कम डाला था। गैस को ऑफ करेंगे। अब मैं आपको इस तरह से चेक करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप फिंगर की सहायता से आप चिपकाएंगे तो देखिए इस तरह से एक धागा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो समझिएगा कि हमारा चीनी का चाशनी बनकर तैयार है। तभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब गैस को ऑफ करेंगे, वो साइड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जिस मिक्सी जार में चीनी को पीस लिया था, उसी मिक्सी जार में मैंने यहाँ पे 1 कटोरी काजू लिया है। देखिए काजू बिल्कुल ही साफ़ सुथरा लीजिएगा, और ये काजू फुलाया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल ही सूखा है। तो इसे रोकते हुए पीस लेंगे। ठीक है, एक बार में मत पीसिएगा, थोड़ा थोड़ा रोकते हुए पीसिएगा। अगर आप एक बार में लगातार मिक्सी को चला दीजिएगा तो इसमें से तेल रिलीज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा रोकते हुए इसे पीस लीजिएगा और इस तरह से छान लीजिएगा, और ऊपर का जो भी बचे दोबारा से इसे पीस लीजिएगा और फिर इस तरह से छान लीजिएगा। तो इस तरह से आपको मोटे जाली वाली चाय छन्नी से छान लेना है, और जो ऊपर का बचे, जैसे इस तरह से आपको बच गया है और ये ज़्यादा पीस नहीं पाता है, तो आप इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में, कोफ्ता बनाने में, ग्रेवी में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो चाय छन्नी में ऊपर का है, इसे आप ग्रेवी बना लीजिएगा सब्जी का, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, तो हमारा जो है पाउडर बनकर तैयार है काजू का। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा टेक्सचर है काजू का। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कितना करना है ये मैं बताती हूँ। देखिए आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, और अब उसी कटोरी से मैं काजू का पाउडर नापूंगी। तो देखिए 1 कटोरी हमारा काजू का पाउडर है, तो 1 कटोरी काजू के पाउडर के अनुसार आधा कटोरी मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, यानी कि दूध पाउडर। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए मिल्क पाउडर जो होता है वो मीठा मीठा सा होता है, तो अधिक मत डालिएगा, वरना आपका काजू कतली बहुत ही मीठा हो जाएगा। और अगर अधिक डाल दीजिएगा तो फिर दूध जैसा फ्लेवर आ जाएगा काजू कतली में, काजू कतली जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अच्छी तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमने शुगर सिरप तैयार कर लिया था, चीनी का चाशनी, उसी में इसे डाल देंगे। देखिए आँच को आपका बंद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आँच को ऑन नहीं करेंगे, गैस बिल्कुल ऑफ रहेगा, और उसी चाशनी में अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। देखिए इस टाइम ना काफ़ी सूखा सूखा जैसा फील होगा, तो आप डरिएगा मत। इस टाइम लगेगा कि ये सूखा है, क्योंकि सारा चीनी का चाशनी जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरह से। चलिए अच्छी तरह से इसे मिला दिया है मैंने काफ़ी बढ़िया से। तो अब इसे क्या करना है कि एक बटर पेपर लेना है। आप चाहें तो इसे थाली में भी कर सकते हैं, या थाली के ऊपर भी कर सकते हैं, प्लेट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक पे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो खूब बढ़िया से उसी कढ़ाई में मिश्रण को काफ़ी बढ़िया से गूंद लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देखिए इस टाइम ना आप बिल्कुल डर जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुका होता है, तो आपको लगेगा कि ये नहीं हमारा बनेगा, पर टेंशन की बात नहीं है। इसमें से धीरे धीरे काजू का जो मॉइस है, मतलब काजू का जो तेल होता है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाता है, तो बाद में बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। काफ़ी बढ़िया से इस तरह से लेंगे बटर पेपर के ऊपर, आप चाहें तो थाली के ऊपर भी कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया से इसे गूंद लीजिएगा। गूंदने के बाद आप बटर पेपर से भी बढ़िया से इसे गूंद लीजिएगा। देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा चिपक गया था, तो उसे भी मैं काफ़ी बढ़िया से निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद एक जगह इकट्ठा मैंने कर लिया है सभी मिश्रण को।
देखिए कितना इस टाइम सूखा है, पर डरने की बिल्कुल ही बात नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको बढ़िया से गूंद लेना है। बटर पेपर की सहायता से इस तरह से फोल्ड करते हुए भी आप बढ़िया से गूंद लीजिएगा। जैसे जैसे आप इसे गूंदिएगा, थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा, वैसे वैसे इसमें से ना तेल रिलीज होने लग जाता है। तो देखिए मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी घी या फिर तेल नहीं डाला है, सिर्फ मिल्क पाउडर, काजू पाउडर और चीनी का चाशनी, ये सिर्फ 3 चीज़ है और 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। काफ़ी बढ़िया से गूंद लेने के बाद इसे फैलाएंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए अगर आप चाहें तो चीनी का जो चाशनी मैंने तैयार किया था तो उसका आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, पर होगा क्या ना कि ज़्यादा मीठा काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगा। काजू कतली ज़्यादा मीठा नहीं होता है, वो हल्का हल्का सा मीठा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैलाने के बाद आप बेलन की सहायता से इसे बेल लीजिएगा। इक्वली बेल लेना है, बराबर। और आप कितना इसे मोटा या फिर पतला रखना चाहते हैं उस अनुसार आप इसे बेल लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल ही मीडियम रखा है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला रखा है। और इस तरह से आप अगर चौकोर बेलते हैं तो काफ़ी बढ़िया से आपका कट जाता है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो मैंने बिल्कुल मीडियम कर लिया है। आप इस टाइम चाहें तो चांदी का वर्क या फिर सोने का वर्क इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल बनाया है, कोई भी वर्क वगैरह का यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी अगर आप बनाएंगे तो चांदी का वर्क या फिर सोने का वर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि सभी जगह ये चीज़ मिलता नहीं है और बहुत वो कॉस्टली भी आती है। इस कारण से मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है। उससे कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है, बस सुंदरता के लिए उसमें डाला जाता है। देखिए आप इसको शेप दे दीजिएगा कट करके, और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ही चाकू का इस्तेमाल करें तो एकदम तेज़ धार वाली होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ये अभी गर्म है और स्टिकी सी होती है ना, तो चिपक जाती है। अब इस तरह से आप इसे डायमंड शेप में काट लीजिएगा, और काटने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। और 10 से 15 मिनट के बाद, मतलब जब 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा ये सूख जाता है, उसके बाद आपका काजू कतली खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, तो अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा काजू कतली बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप सजाइए प्लेट में, ट्रे में, अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल ही हलवाई जैसा परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो आप इस तरह से एक बार मेरे स्टाइल में बनाकर ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।